सो 3 मंथ में आप कैसे अपनी होल डिज़ाइन एजेंसी को रन कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग इस होल वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि पहले मंथ में आपने क्या करना है, सेकंड में क्या करना है और थर्ड में क्या करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि 2024 में बहुत सारी डिज़ाइन एजेंसीज ने बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न किए हैं, जो कि आप लोग भी कर सकते हैं बहुत ज़्यादा ईजीली। तो उसके लिए आपको ओनली 3 मंथ का ये प्रोसीजर है, इसको प्रॉपर फॉलो करना है। इस होल वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने इस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इसमें से एक भी पार्ट मिस मत करना, वरना मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होने वाला। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हसन है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले मैं आपको मोस्ट वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने फिग्मा का और UI UX का बेसिक कोर्स जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, आप क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं और वॉच आउट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले मंथ में आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एक कोर्स करना है। कोर्स के लिए आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर ऊपर आई बटन आ रहा होगा, क्लिक करके मेरा होल कोर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट चेकआउट कर सकते हैं। अब इस होल कोर्स में से आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे क्योंकि ऑलरेडी मेरी यहाँ पर एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है जिसने बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई हैं और वो लोग नेक्स्ट स्टेप कैसे फाइंड करना है, नेक्स्ट गोल को कैसे अचीव करना है उसका वेट कर रहे हैं। अब आपने कोर्स चूज़ कर लिया, अब आपने क्या करना है, आपने उस कोर्स की प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। अगर आप होल कोर्स कर लेते हैं उसके बाद आपने बिहान, ट्रिबल अवार्ड्स जैसी वेबसाइट से वेबसाइट्स की इंस्पायरेशन लेकर आपने ट्राई करनी है कि रेप्लिकेट करो उस डिज़ाइन को। उसकी भी मैं एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाऊंगा बहुत जल्द कि हम लोग जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं, क्या प्रोसेसेस जो होंगे उनको फॉलो किया जाता है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली एक नीश को पिक करना है क्योंकि नीश बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि काफ़ी सारी इसमें डिफरेंट फील्ड्स हैं, जैसे कि कार इंडस्ट्री आ गया, ई-कॉमर्स आ गया, आपका डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आ गया, और भी फैशन ब्रांड्स आ गए, और भी बहुत सारी ऐसी नीश हैं जिनके अंदर आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। लेकिन आपने सबसे पहले एक नीश सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप कार इंडस्ट्री से रिलेटेड वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं और उसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छे एक्सपर्ट हैं। आपको कार इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट्स को डिज़ाइन करना पड़ेगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपका पोर्टफोलियो भी बनेगा और आपकी एक अच्छी ग्रिप होगी UI UX के ऊपर। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली ऑफर करना है अपने काम को क्लाइंट्स को। अब ऑफरिंग में क्या आता है, आप सिंपली फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं कार इंडस्ट्री से रिलेटेड वेबसाइट तो डिज़ाइन करूँगा लेकिन साथ में उसका सोशल मीडिया हैंडलिंग भी करूँगा, साथ में उसकी जितनी भी पोस्टिंग है सोशल मीडिया के ऊपर वो भी करूँगा, रील्स भी बनाऊँगा और भी काफ़ी सारी ऐसी JDs भी साथ अटैच करूँगा, मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन भी करूँगा। अब आपको फर्स्ट मंथ में क्या करना है, ये आपको होल क्लियर हो गया है कि आपने सिंपली एक कोर्स चूज़ करना है जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया हुआ है, और इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी है उसकी, आपने वेबसाइट डिज़ाइनिंग की। इसके अलावा आपने एक नीश को सिलेक्ट करना है, चाहे वो कार इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो ई-कॉमर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो फैशन या फिर किसी भी नीश के ऊपर हो सकती है। अब सेकेंड मंथ में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए ऑब्वियसली आप न्यू हैं तो आपके पास तो पोर्टफोलियो होगा नहीं क्योंकि आपने किसी भी वेबसाइट के ऊपर काम नहीं किया। तो उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, मेरा नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहाँ पर आप अपने डिज़ाइंस को वहाँ पर पेस्ट करें। बहुत अच्छी कम्युनिटी है मेरी, वहाँ पर वो आपको प्रॉपर रिप्लाई करेंगे, फीडबैक करेंगे। मैं खुद भी जो है आपके काम को देख के उसके ऊपर फीडबैक दूंगा कि आपका ये वाला पोर्टफोलियो, ये वाला वर्क जो है सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो आप अपना वो वाला वर्क अपने पोर्टफोलियो में लगा सकते हैं। सो क्योंकि हम लोग ये बिज़नेस की बात कर रहे हैं कि हम लोग अपना वेबसाइट डिज़ाइनिंग का बिज़नेस कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो उसके लिए आई वुडेंट रिकमेंड यू कि आप बिहान्स, ड्रिबल या फिर लिंक्डइन के ऊपर अपना पोर्टफोलियो अपलोड कर दें। आप अपनी प्रॉपर प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलप करवाएं। अगर आपको खुद नहीं आती, आप किसी को भी 20-30 हज़ार रुपया दे के वर्डप्रेस के ऊपर अपनी वेबसाइट को डेवलप करवा सकते हैं या फिर कस्टम डेवलप करवा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो दिखता है वही बिकता है। तो इसलिए अपनी प्रेजेंस को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि जो आपके पास खरीदने आ रहा है वो खाली हाथ ना जाए, कुछ ना कुछ आपसे लेकर जाए। अब जब भी आप अपनी वेबसाइट को डेवलप करें तो उसके अंदर सिर्फ वही प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड कीजिएगा जिसकी आपने नीश सेलेक्ट की है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर कार से रिलेटेड आपने नीश सेलेक्ट की है तो उससे रिलेटेड अपना एक डिज़ाइन सिस्टम बनाएं, उसका ही पोर्टफोलियो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर शोकेस करवाएं और उसके ही, क्योंकि आपको क्लाइंट्स भी फाइंड करने हैं, सो दैट्स वाई वही पोर्टफोलियो को शोकेस करें जो कि आपका बहुत ज़्यादा अच्छा पोर्टफोलियो हो और स्पेसिफिकली उसी नीश के अकॉर्डिंगली हो। अब एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट में, और वो है
टेस्टिमोनियल एंड फीडबैक। अब जो टेस्टिमोनियल है ये ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा, क्योंकि ये एक आपके क्लाइंट के ऊपर ट्रस्ट पैदा करता है। क्योंकि अगर आप किसी भी क्लाइंट को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, अगर आपने किसी भी और क्लाइंट का काम नहीं किया हुआ और उसने आपको अच्छा फीडबैक नहीं दिया हुआ, तो जितने भी क्लाइंट्स हैं वो थोड़ा सा हेजिटेट फील करेंगे आपके साथ काम करने में। तो आप अपने टेस्टिमोनियल ज़रूर ऐड करें। जैसे ही क्लाइंट को उसका काम प्रोवाइड कर दें तो सिंपली उससे फीडबैक भी लें और वही फीडबैक आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाएं। अब सब लोग एक तरह का टेस्टिमोनियल लगा रहे हैं कि टेक्स्ट लिखा है, उसके ऊपर स्टार्स लगे हैं, ये हमारा टेस्टिमोनियल है। अब सिंपली एक अलग स्ट्रेटेजी अप्लाई करें कि आप सिंपली उनको बोलें कि एक शॉर्ट सी वीडियो, बेशक वो चाहे 20 सेकंड की, 10 सेकंड की या 15 सेकंड की हो सकती है, कि अगर क्लाइंट को आपका काम पसंद आया तो वीडियो बनाकर आपको दें कि हमने इनके साथ काम किया है और ये बहुत अच्छा काम करते हैं। इससे क्या होता है कि जो न्यू क्लाइंट आएगा ना, उसका आपके ऊपर बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। अब जो थर्ड मंथ होगा उसमें आपने सबसे पहले नंबर पे क्या करना है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी है कि कोई भी आपकी सर्विस क्यों ले। सबसे पहले आपने देखना है कि जो भी आपका क्लाइंट है, आपने उसका पेन पॉइंट देखना है कि क्या उसको इस चीज़ की नीड भी है कि जो आप सेल कर रहे हैं या नहीं है। अगर किसी को इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, तो उसको आप सेल कैसे करेंगे। अगर जिसको प्रॉपर इस चीज़ की ज़रूरत है और उसकी अभी राइट नाउ वेबसाइट बहुत ज़्यादा ओल्ड डिज़ाइन में है, आप सिंपली उसे ऑफर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट डिज़ाइनिंग। अब दो टाइप के लोग होते हैं। एक टाइप के वो लोग होते हैं जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट काम करके देते हैं, उनके माइंड में ये चीज़ आती है कि माइट बी पॉसिबल इसने हमारे साथ कोई फ्रॉड किया हो या फिर ये वैसी सर्विस ना प्रोवाइड करा हो जैसे एक्चुअल में ये प्रोवाइड करना चाहता है। और दूसरे वो लोग होते हैं जिनको पेड रिक्वायर्ड होती हैं चीज़ें। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल के साथ बताता हूँ, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर अपने YouTube के ऊपर एक कोर्स अपलोड किया है, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन स्टिल मुझे मैसेज आ रहे हैं कि आप अपना पेड कोर्स स्टार्ट करें। क्या है कि लोगों को फ्री चीज़ें सीखने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमें पेड भी कोर्सेज़ परचेज़ करने चाहिए। पेड में नो डाउट थोड़ी सी अच्छी चीज़ें होती हैं, आप डेप्थ में सीखते हैं, आप और एडवांस चीज़ें सीखते हैं, लेकिन जो आप बेसिक चीज़ें सीखते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट में भी सीख सकते हैं। सो ऐसे ही आपने क्या करना है, क्लाइंट को फ्री फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, फ्री उसको वेबसाइट डिज़ाइन करके दें। जब वो आपकी इस चीज़ के ऊपर एग्री हो जाए, देन इन फ्यूचर आप अपने सिंपली वहाँ से बजट निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आप किसी भी क्लाइंट को फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो वो नो डाउट ये उसके माइंड में ये चीज़ ज़रूर आएगी कि इस बंदे ने मेरे लिए इतनी एफर्ट की है, तो क्यों ना मैं अपना होल बिजनेस उठाकर इसे ही दे दूं ताकि यही सारा टेक ओवर करे। अब जब वो आपको अपना बिजनेस देगा तो आपने प्रॉपर ईमानदारी के साथ उसको अपना बिजनेस समझ के रन करना है, ताकि वो क्लाइंट भी आपके साथ हमेशा के लिए अटैच हो जाए। और ऐसे ही आप और भी क्लाइंट्स को फाइंड आउट करके उनको भी अपने साथ अटैच करो। अगर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं आइडिया है कि आपको कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनानी है, तो उसके आप डिफरेंट कोर्सेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं यूट्यूब पे। बेसिकली आपका मकसद ये नहीं है कि आपने बहुत सारी अपनी सर्विसेज को सेल करना है मार्केट में। आपने सिंपली एक अगर प्रोडक्ट को या फिर अपनी एक सर्विस को मार्केट में सेल कर लिया तो आप हज़ारों तो वैसे ही कर जाएंगे। और सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपने क्लाइंट को वैल्यू प्रोवाइड करनी है। अब वो वैल्यू कैसे प्रोवाइड की जाएगी, आप जब उसके पेन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि वो एक्चुअल में क्या चाहता है। मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल और देता हूँ जिससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपने थर्ड मंथ के अंदर क्या चीज़ें जो हैं वो फिगर आउट करनी है। अगर आपका क्लाइंट जो है वो अपनी जेब से आपको पैसे दे रहा है तो उसको दुखेंगे, वो एक टाइम आएगा वो बोलेगा मैंने आपसे वर्किंग नहीं करवानी। लेकिन अगर आप उसकी वेबसाइट बनाकर आप उसकी प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करके उसको सेल्स या फिर लीड्स ला कर दोगे तो उसकी लीड्स के थ्रू अगर आपको पैसे मिलते हैं उसमें से कुछ परसेंटेज, तो वो क्लाइंट आपके पास से कभी भी नहीं जाएगा। क्योंकि अगर जो कंपनी होती है, कंपनी का CEO आपको तब ही पैसे देता है जब आप उसके लिए काम करते हैं, क्योंकि उनके पास हज़ारों क्लाइंट्स आते हैं, उसमें से सिंपली वो एक क्लाइंट से आपकी तनख्वाह निकाल लेता है। लेकिन अगर वो अपनी जेब से पैसे दे रहा हो तो वो 1 से 2 मंथ के बाद आपको सिंपली टर्मिनेट कर देगा या फिर जॉब से निकाल देगा। सो इसलिए आपने यही चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि जब भी आप क्लाइंट का काम करें तो आप उसकी प्रोडक्ट से अपनी अर्निंग करें रादर देन कि क्लाइंट की जेब से उससे पैसे लें। तो आई होप सो कि आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ पर मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग भी कर सकते हैं या फिर ग्रुप में अपने डिफरेंट आइडियाज़ सजेशन भी शेयर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।